गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी जोगिंदर नगर। आज हम हमीरपुर बोर्ड का एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पोस्ट कोड है 639, ठीक है, और ये लैब असिस्टेंट का पेपर है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। जो नेचर में एग्जिस्ट करती है फोर्स, उसमें सबसे बिगेस्ट जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स है। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ऑप्शन डी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सबसे वीक फोर्स होती है जो सबसे वीक फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 होगी तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर यूनिट है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में लाइट के द्वारा जो स्पीड ट्रेवल की जाती है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये क्या होता है कि एक डिस्टेंस को मेज़र करने का मात्रक है। तो हम क्या लेते हैं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू है। ये किसका मात्रक है? ये डिस्टेंस का मात्रक होता है, डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने आपने। ठीक है, क्या निकालना है? सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 0.06900। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 0.0 ये काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। इसके बाद कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 6900। तो ये जो लास्ट वाले 4 डिजिट है वो क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ। जो डायमेंशन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल टू होता है? वो डायरेक्ट इक्वेशन है, वो किसके इक्वल टू होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर। जो एक वाहन होता है उसमें स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी है एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन सी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऑप्शन डी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है? जो आपका व्हीकल होता है उसमें जो स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है। क्या मापता है? स्पीड मापने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको कि वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और साथ में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन दिया है डेंसिटी, सेकंड दिया है मोमेंटम, थर्ड है पावर एंड डी ऑप्शन है वर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? आपने देखोगा P इक्वल टू mb होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? V इज द राइट आंसर। तो हम क्या होगा? मोमेंटम इसका राइट आंसर है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज। ठीक है, तो क्या होता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इम्पल्स बोलते हैं, इसको जे से डिनोट किया जाता है इम्पल्स को। तो इम्पल्स क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इंटू, एक्सेलरेशन होता है फोर्स के इक्वल, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स के इक्वल होता है। तो वहाँ से आपने क्या निकालना है, आपके पास गिवन है फोर्स गिवन है, मास गिवन है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स कितना दिया आपको, 5 न्यूटन फोर्स दे रखा है, और जो आपका मास दिया है, मास दिया 9.8 इंटू, साथ में आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना है, राइट आंसर होगा इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, नॉन चेंजेबल होता है, वो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। वो फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो नॉट चेंजेबल, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क विल सेड टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है। तो फिर जो क्या होगा, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक तो पैरेलल होना जरूरी है, पैरेलल एंड कैसी कंडीशन होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होने चाहिए, ये कंडीशनें होती है, ठीक है। फोर्स के लिए तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी का यूनिट है, किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 12th है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड 25% देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज कर रही है वो आपने निकालनी है। देखो इसमें एक फार्मूला होता है, जब भी आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², ये होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या दिया आपको, इसमें बोला है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 25% इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 25 + 25 + 25 × 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 56.25% इसका राइट आंसर है, ठीक है। पर ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, 56% दिया है, तो आपने क्या ऑप्शन करना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम टाइप में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपने फार्मूला यूज करना है x + y + xy डिवाइड बाई 100, ठीक है। मैक्सिमम केस में ये फार्मूला यूज होता है अगर जब भी स्क्वायर में फॉर्मेट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, ठीक है। रोटेशनल एनालॉग ऑफ किसके ऊपर होता है, वो टॉर्क जो एक्ट करता है वो किसका होता है, फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, किसका है, फोर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मास द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी, ठीक है। डे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इसने क्या किया है कि इफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, इसकी रेडियस पहले r थी, अब इसकी रेडियस क्या हो रही है, r/2 हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, r/2। जो डेज होगा वो डेज कितना होगा, r/2 का स्क्वायर लेंगे हम, कितना आएगा, यहाँ पे देखो हाफ है, हाफ का स्क्वायर ले लो, कितना आएगा आपका 1/4। तो डेज भी 1/4 होगा, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं,
तो अगर रेडियस हाफ होगी तो डे भी कितना होगा, डे 6 आवर्स का एक डे होगा। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो डेज भी 4 टाइम्स होगा, 96 आवर का एक डे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट यूज करना है। इसका आंसर कितना है, 6 आवर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपको, अ सॉलिड डिस्क रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कि आपको इंक्लाइंड प्लेन दिया है, इसमें क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इट्स ट्रांसलेशन इज। ठीक है, इसके ट्रांसलेशन के साथ इसका कितना फैक्टर दिया है। जब भी आप यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, ये आपका नॉर्मल फोर्स रहेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है, तो आप इसका ट्रांसलेशनल निकालना है, वो कितना आएगा यहाँ पे 2/3। कितना आएगा, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स हाइट। ठीक है, इसके हाइट के साथ जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर निकालनी है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है, mr²/2, mvr²/2। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है वैसे mv²/2 होता है। ठीक है, mv²/r है, तो आपने क्या लिखना है, mr²/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। किसके बीच में, एंगल किसके बीच में होता है, इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन के बीच में। किसका, इक्वेटोरियल प्लेन किसमें, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में। जो इक्वेटोरियल प्लेन है और जो ऑर्बिटल प्लेन है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और उसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज। कैसी फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको दिया है ये कैसा होगा, जो ऑर्बिट के अराउंड जो होगा वो मैक्सिमम सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज। ठीक है, जो आइडियल लिक्विड होता है उसकी मॉडुलस कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 की इक्वल होनी चाहिए अगर वो आइडियल है। ठीक है, नॉन आइडियल के लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट है, बार इज द यूनिट ऑफ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट क्या है आपका, बार होता है। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है, 3.98। यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री है। वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री पे बॉयल करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जैसे देखो वाटर जो है, अगर ये आपके पास वाटर दे रखा है, यहाँ पे वाटर है, ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, V1 इसका वॉल्यूम है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ये 10 डिग्री तक इंक्रीज होता है, पहले तो ये वॉल्यूम क्या होगा आपका, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोड़ा सा। ठीक है, जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचता है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सॉरी डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तभी तो बॉयल होता रहता है वाटर। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। डेंसिटी इंक्रीज होती है कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ये डेंसिटी है। और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी डिक्रीज करने जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है, एनालॉगस बिहेवियर है वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5
1923। फॉर एन आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो आइडियल कंडक्टर होता है, आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उसमें कितनी होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी उसमें इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, तभी उसको क्या बोला जाएगा, एक आइडियल कंडक्टर बोला जाता है। तो इसमें आंसर कितना आएगा आपका, इन्फिनिटी इसका आंसर होगा, इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज इमिसिव पावर इज। ठीक है, हुज इमिसिव पावर इज, तो इसमें जो क्या होता है कि जिसमें मैक्सिमम होगी उसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली आइडियल बॉडी बोला जाएगा, जिसमें इमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम है। जितने भी लाइट के कलर होगी सारे के सारे कलरों को क्या कर देगी, ऑब्जॉर्व कर लेगी परफेक्टली बॉडी। ठीक है, तो वो कैसी दिखेगी, ब्लैक इन कलर। अगर सभी कलरों को रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो कैसी होती है, वाइट इन कलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। जो अमॉर्फस सॉलिड है उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, साल्ट, शुगर, डायमंड। डायमंड अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, शुगर भी नहीं है, ना ही साल्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लास। ग्लास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो आपके पास दो पाइपें दी है, सपोज दैट एक पाइप आपको ये दिया है, एक पाइप आपको ये दिया है, वाटर सेम वाटर फ्लो कर रहा है, सेम डेंसिटी वाला वाटर है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लो कम होगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, आपने पाइपों में देखा होगा जो छोटा पाइप होता है वहाँ पे पानी के फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंक्रीज करेगा। 26 का आंसर क्या आपका, देखो व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ग्रेजुअली इट्स कलर बिकम्स। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो सब्सटेंस का तो इसका कलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कलर आपका येलोइश कलर का हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन। ठीक है, इसके भी दो केस होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0.5 तक एग्जिस्ट करेगा। कहाँ तक, 0 से लेकर 0.5 तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक इज पॉसिबल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, जो आप बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो, जो बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक प्रॉपर्टी तो ये जो आपकी 29th क्वेश्चन है इसमें क्या है, एडहेसिव फोर्स। क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। एक और केस हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन भी लिखा जा रहा है, साथ में कोहेसिव और एडहेसिव दो टाइप की फोर्स होती है। ठीक है, अगर एडहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, दोनों जैसे अलग अलग पार्टिकल है तो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाएंगे। ठीक है, अगर उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगी तो सेम पार्टिकल के ऊपर, जैसे चौक के साथ चौक के ऊपर लिख रहे हो, वो कौन सी फोर्स लग रही है, कोहेसिव फोर्स। बोर्ड के ऊपर बोर्ड के साथ लिखा जा रहा है, वो क्या है, एक कोहेसिव फोर्स। लेकिन चौक के साथ बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है, वो कैसी एक फोर्स है, एडहेसिव फोर्स का एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ लिक्विड। एक तो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो अगर जैसे आपका ये लिक्विड है, डेप्थ कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे। सबसे लोएस्ट फोर्स लेयर कौन सी होती है, नीचे वाली। ठीक है, ये क्या होती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है, यहाँ पे विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन अ सर्कल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 0। इसका राइट आंसर क्या है, 0 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द सिंक टेम्परेचर ऑफ हीट इंजन इज 77 डिग्री, द एफिशिएंसी इज 30%, द सोर्स टेम्परेचर इज। तो अपने सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 249 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, झूले पर बैठकर झूला खा रहा बच्चा खड़ा हो जाता है तो झूले का आवर्तकाल होगा, ठीक है। झूले पर आवर्तकाल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जो झूले का आवर्तकाल है वो घट जाएगा। जैसे देखो आपके पास ये झूला है, कोई झूला है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेट, कोई वस्तु, जैसे कि एक लड़का बैठा है, अगर इसके साथ में आके कोई लड़का बैठ जाता है तो इसका जो टाइम रोटेशनल है, टाइम पीरियड पर है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये लड़का बैठा है, अगर ये खड़ा हो जाए तो टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ने वाला है। उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट, लेंथ के साथ क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला है t इक्वल टू, इसका फार्मूला है, एक मिनट, t इक्वल टू अंडरूट 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडरूट l अपॉन g, ठीक है। ये फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडरूट l अपॉन g, ठीक है। जो लेंथ के साथ क्या होता है, ये चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, λ/2, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव नोड्स की बात करेंगे तो λ/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोपिगेशन ऑफ एयर इज, ये क्या है, कैसी प्रोसेस है, ये आपकी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड नोट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो साउंड की होती है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस is introduced between the plates of a capacitor, the capacitance of the capacitor, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डज नॉट चेंज, रिमेन अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर रिड्यूस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा इंटेंसिटी 0 होगी, बिटवीन डैम के एग्जिस्ट करेगी, विद नो चेंज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो होगी कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर रिड्यूस टू इलेक्ट्रिक डेंसिटी, वो उनके बिटवीन रहेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलियल लाइन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक लाइन पर इसका कितना एंगल होता है, एक देखो यहाँ पे अगर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है, वो डिपेंड करती है आपके साइज ऑफ कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, इसके बाद हम जो है बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।